हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। हिमांशु, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे नई दिल्ली की सीट से, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, वहां प्रवेश वर्मा को उतारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं वेस्ट दिल्ली से, 1 बार विधायक रहे हैं महरौली से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में घेरना चाहती थी। नई दिल्ली सीट पर 3 बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वह मात दी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो या नुपुर शर्मा हो या सुनील यादव हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी के तहत जो है वहां प्रवेश वर्मा को उतारा। उनकी एक मजबूत पकड़ है संगठन में और कार्यकर्ताओं में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वहां मिल सकता है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए उनको उतारा। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, बल्कि अगर आप देखेंगे तो आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक बड़े नेता को, जो गुर्जर समाज से आते हैं, और देखिए अब तो किसको किसने उतारा, ये बड़ी पुरानी बात हो गई है। अभी सबकी नजर इस बात पर है कि कौन कितने मार्जिन से आगे है। तो जीत समीकरण भी हमने आपको बताया है। बता दे, ये सिर्फ 500 से कम मार्जिन वाली सीटें हैं शशि शेखर जी। 8 सीटें जिस पर आपको नजर रखना है, 500 से कम। ये देखिए 500 से कम जहां पर मार्जिन है, तो अभी मार्जिन इतना छोटा है, लेकिन 500 से कम वाले ही मार्जिन में सही बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर 500 के मार्जिन से आगे चल रही है। दिल्ली में देखिए अमूमन आप देखिए 2500, 3000 भी निर्णायक मार्जिन रहते हैं, उससे भी कम मार्जिन पर लोग जीतते और हारते हैं। खुद मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पिछली बार 21,000 मार्जिन से ही वो नई दिल्ली की सीट पर जीते थे। तो बहुत जल्दी और तेजी से नतीजे आने वाले हैं। अर्पिता के पास जल्दी से चलते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, शुरुआती रुझान 5 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 आपकी तरफ, 1 कांग्रेस की तरफ। क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर दिखाई? बिल्कुल, और देखिए अंजना, आपको बता दें यहाँ आज तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे सहयोगी कुमार कुणाल अंदर हैं, जो अभी वहां से अपडेट जैसे लेकर आते हैं मैं आपको ये जानकारी पहुंचाऊंगी, क्योंकि वो सीधे काउंटर सेंटर से आप तक ये जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिख रहा है वो कितनी सच्चाई, क्या अभी फिलहाल शुरुआती रुझान जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर लड़ाई है, हम कोशिश करेंगे वो तस्वीर भी यहाँ पर अंजना दिखाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट पर, नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है। और अगर ऐसा होता है तो वो दावे एक तरफ जहां वो कह रहे हैं हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, अरे अर्पिता कंफर्म ही हो गया था। कल आशुतोष जी हमारे शो पर साफ कहा कि उनकी सीट फंसी हुई है। ऐसा ही ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट आ रहा था। हम जल्दी से महारथियों की बात करते हैं, उसके बाद मौसमी और सईद हमारे सहयोगी जो हमारे साथ उनके पास चलेंगे। 5, 3, 1, क्या केजरीवाल चौथी बार बीजेपी 16वें राज्य में, 15वें राज्य में अपनी सत्ता हासिल कर पाएगी या फिर कांग्रेस कुछ करेगी? लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों अपनी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। यह हम आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं महारथियों का, और महारथियों में अगर बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से, तो ये बहुत बड़ा फेरबदल। अब देखिए मामला 4-5 का हो गया है, मामला बराबर का चल रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली के रिजल्ट्स, कालका जी सीट से आतिशी पीछे हैं, रमेश बिधूड़ी आगे हैं, पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। ये साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो पोस्टल बैलेट के जरिए जो लोगों का रहता है, ये देखिए सारे चेहरे। अरे सही, जल्दी से आतिशी से आप कह रहे थे, बात कर रहे थे, आतिशी खुद पीछे चल रही है अरविंद केजरीवाल। हालांकि अभी मार्जिन बहुत कम है, 500 से कम है, लेकिन ये दिग्गज ही पीछे चल रहे हैं। 6-4 हो गया है, बीजेपी के पक्ष में 6, आम आदमी पार्टी 4। सही, वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के अध्यक्ष है दिल्ली के, को क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है, और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए।
और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है, इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जो अभी भी उसी मोड में है। उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें वो गिनाएंगे। अब तो वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सईद अंसारी हमारे साथ है। सईद, ये बोर्ड हम दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी की सबब बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही आतिशी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। सही, मैं तीसरी बार से निगम पार्षद हूँ और उसी डेवलपमेंट के ऊपर ही हमने वोट मांगा था। और हम लोग ओखला विधानसभा सीट पे जहाँ आज तक कमल नहीं खिला, हम इस बार कमल खिलाने जा रहे हैं। अंजना भी अभी कह रही हैं, स्टूडियो से कह रही थी कि इस बार मनीष चौधरी जो हैं वो वहां पर उनकी काफी अच्छी छवि है। तो कैसे एक ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर आप इतनी आश्वस्त क्यों लग रही हैं? क्योंकि मनीष चौधरी की पहचान ही डेवलपमेंट है और लोगों के बीच में सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। और आज से नहीं, आज से 15-20 साल से हम लोग क्षेत्र में रहे हैं और हम लोग जमीन से चुनाव लड़ते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं है वहाँ? हमारे लिए हिंदू मुसलमान नहीं है, हमने मुसलमानों के भी काम करे और हिंदू के भी। इसीलिए आप देखिएगा इस बार हमारी तरफ मुसलमानों का भी हमारी तरफ झुकाव रहेगा। मनीष चौधरी की धर्मपत्नी हम लोग के साथ है और किस तरह से बाहर अंजना खड़ी हुई है। आप देखिए कि एक तरीके से नर्वस मोमेंट्स होते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए भी। शाम तक खड़ी रहेंगी जब तक नतीजों से कोई अपडेट आ रही है। अगले से कोई अपडेट अभी तक तो अपडेट नहीं आई है, बट हम लोग जब रिजल्ट आएगा हम लोग सर्टिफिकेट लेके ही घर जाएंगे। लेकिन 14 पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, खुशी दे रही है ये बात? बीजेपी, हाँ जी बिल्कुल। मनीष जी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं इस बार। इस बार हम लोग ओखला विधानसभा में हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं।